जस्ट किसी भी टॉपिक को सिर्फ 3 बार रिकॉर्ड करना है, ओनली थ्राइस, and it will give a good boost to your English speaking skill. So in this video, I will tell you what are those 3 ways and how to improve your speaking skill in English. Hello everyone, I am Pankaj Mehta. If you are new here on this channel, kindly subscribe it and press the bell icon so that you can get all the updates by me. Let's begin. इसके लिए आपको टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी है. वो टेक्नोलॉजी और कुछ नहीं, दैट्स मोबाइल फ़ोन. आई होप यू मस्ट हैव दैट डिवाइस. अपने टॉपिक को रिकॉर्ड करना. आपने कोई भी टॉपिक उठाओ रैंडमली, या कोई भी क्यू कार्ड. अगर आप आईएलटीएस एस्पिरेंट हो, कोई भी क्यू कार्ड उठा लो या रैंडमली कोई भी टॉपिक ले लो अपनी तरफ से. उसमें अपना रियल एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करना है अपने मोबाइल फ़ोन में. उस पर अपने रियल एक्सपीरियंस पे ही बोलना है, ये ज़रूर से ध्यान में रखें, रादर देन क्रैमिंग फॉर द थिंग्स दैट आर बुकिश. अगर आप बुकिश चीज़ को दिमाग में रखोगे, लर्न करके बोलोगे, तो यू विल थिंक अबाउट दैट मैटर दैट यू हैव लर्नड अर्लियर. दैट्स वाई आपने नेचुरल बोलना है, अपना खुद का एक्सपीरियंस हो जो. उसमें क्या फ़ायदा है, वाई आई एम रिकमेंडिंग यू दिस थिंग, क्योंकि अगर आप अपना रियल एक्सपीरियंस बोलते हो तो उसमें आप अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो विद नेचुरल एक्सप्रेशंस. अगर आप कोई पढ़ी हुई चीज़ को बोलते हो, वो किसी और का एक्सपीरियंस है, दैट्स नॉट योर ओन एक्सपीरियंस. देयरफॉर यू कैन नॉट फील अबाउट द थिंग्स दैट यू आर स्पीकिंग. एक फील फैक्टर होना चाहिए. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, इन द फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले अपने रियल एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड कर लो. डोंट बॉदर अबाउट द ग्रामर, डोंट बी कॉन्शियस अबाउट द ग्रामेटिकल एरर्स. बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, मैंने फ्लुएंसी में बोलना है और दूसरे नंबर पे वर्ब लगानी है. बस वर्ब चाहे फर्स्ट लगाओ, चाहे सेकंड लगाओ, चाहे थर्ड लगाओ, चाहे विल लगाओ, शैल लगाओ, हैज लगाओ, हैव लगाओ. डोंट बॉदर अबाउट दैट. इन द फर्स्ट स्टेप यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट थिंग. जस्ट बी कॉन्शियस अबाउट द फ्लुएंसी ओनली. मैंने बहुत तेज़ नहीं बोलना, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं बोलना, फिलर्स नहीं यूज़ करने, बीच में की साउंड नहीं यूज़ करनी. मैंने कंटिन्यूसली एंड कंफर्टेबली बोलना है. बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, एक फ्लो का और दूसरा जो काम है, वर्ब है, क्रिया है, उसे सेकंड नंबर पे लगाना है. जैसे आई वेंट फॉर अ वॉक, आई गो फॉर अ वॉक. तो वेंट और गो क्रिया है, वर्ब है, तो उसको सेकंड नंबर पे लगाना है. आई के साथ जैसे मैंने लगाया सेकंड नंबर पे, वैसे यूज़ करना है आपने, ठीक है. एंड इन द सेकंड स्टेप आपने पीस ऑफ पेपर एंड पेन और पेंसिल उठाना है. उस पर आपने रिकॉर्डिंग में से सुनना है जो आपने एरर्स कमिट किए हैं. फर्स्ट वर्ब, सेकंड वर्ब, थर्ड वर्ब, विल, शैल, हैज़, हैव, हैड, जो आपने एरर्स कमिट किए हैं उनको सुन के आपने नोट डाउन कर लेना. अपने खुद के टीचर बनो, बी योर ओन टीचर. डोंट रिलाई ऑन अदर पर्सन इफ़ यू डोंट हैव एनीवन टू स्पीक विद. उन मिस्टेक्स को लिख लेना है. जैसे अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट वर्ब होनी चाहिए. अगर पास्ट की बात की है, पुरानी बात, उसमें सेकंड वर्ब लगानी है. अगर आने वाले टाइम की बात है तो उसमें आपने विल, शैल और फर्स्ट वर्ब लगा देना है. जो हो चुका है उस पर हैज़, हैव और थर्ड वर्ब लगा लेनी. ये 4 टेंस नोट कर लो आप, क्योंकि आइल्ट स्पीकिंग में ये 4 टेंस ही ज़्यादातर यूज़ होंगे. 70-80% यही टेंस यूज़ होने हैं. प्रेजेंट वाले टॉपिक आते हैं पेपर में, या पास्ट वाले या फ्यूचर वाले, और इंट्रोडक्शन में परफेक्ट टेंस भी लगता है बीच में. और वहाँ मॉडल्स भी यूज़ होते हैं, मॉडल वर्ब्स भी यूज़ होती हैं, कैन, माइट, मे, हैव. तो मीन्स आपको एक अच्छी इंप्रूवमेंट मिल जाएगी अगर इन स्टेप्स को फॉलो करोगे. तो ये वाली मिस्टेक्स नोट कर लेनी है. बस इतना याद रखना है, प्रेजेंट में फर्स्ट वर्ब, पास्ट में सेकंड, फ्यूचर में विल, शैल के साथ फर्स्ट वर्ब, जो हो चुका है उसमें हैज़, हैव और थर्ड वर्ब लगानी है. उनको नोट डाउन करके देन इन द सेकंड स्टेप उन चीज़ों को कॉन्शियस होके बोलना है. धीरे धीरे सोच के जहाँ पे मिस्टेक की है उनको सही करना है. उनको सही करके आपने फिर से बोल के रिकॉर्ड कर लेना. देन इन द थर्ड एंड फाइनल स्टेप आपने दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है, फ्लुएंसी एंड ग्रामर. अब आपने दिमाग में रखना है, मैंने फ्लो में बोलना है, जैसे स्टेप 1 में बोला था लगातार. एंड जो मैंने कमिट किए थे एरर्स इन ग्रामर, उन एरर्स को मैंने दोबारा से कमिट नहीं करना. एक बार से प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो नेचुरली थर्ड स्टेप में आपकी एरर्स कम होंगी. ये मैं लिख के दे सकता हूँ. आई विल श्योर यू इट विल गिव अ गुड बूस्ट टू योर स्पीकिंग स्किल. तो थर्ड स्टेप में दोनों को इकट्ठा कर लो, फ्लुएंसी प्लस एक्यूरेसी इन ग्रामर. इसके बाद आप अपना फर्स्ट वाला और लास्ट वाला रिस्पॉन्स कंपेयर करना.
there would be a big difference between the both. I guarantee you that within 1 month आप खुद बोलोगे that these tips have made a big difference in my speaking skills. Thank you so much. If you want more tips and tricks regarding the skills of this target language, then do subscribe my channel and press the bell icon. Thank you so much.